अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं? मेरा नाम फ़खर अब्बास और आज हम गेस्ट पेपर को कवर करेंगे और मैथमेटिक्स क्लास 12 फेडरल बोर्ड। जैसे कि आपको पता है 4 तारीख बरोज जुमेरात को आपका पेपर है और ये मैथमेटिक्स क्लास 12 इंपॉर्टेंट इस वजह से भी है कि आगे टेस्ट भी आ रहे हैं, नेस्ट NAT4 आ रहा है, फास्ट के टेस्ट आ रहे हैं, बाकी डिफरेंट यूनिवर्सिटीज के टेस्ट भी आ रहे हैं। तो ये पेपर बड़ा इंपॉर्टेंट है और मैथ की काफी ज्यादा हैवी वेटेज होती है इंटरेस्ट के अंदर भी, अपार्ट फ्रॉम MCQs। 20 नंबर का MCQs आपको पता होते हैं और पहले हम कुछ की पॉइंट्स कवर करेंगे और साथ में जो बुक है वहां पर एक्चुअली में इंपॉर्टेंट जो शॉर्ट और लॉन्ग है जिनके आने के चांसेस ज्यादा हैं उनको इंशाल्लाह कवर किया जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले मैंने लिखा है कि मॉडल और पास पेपर जो 2025 के हैं ना वो लाजमी करने आपको, और ये सारे मॉडल और पास पेपर लोकल हार्ड के, फर्स्ट सेकंड एनुअल के, ये मेरी वेबसाइट है focustemsphere.com, वहां पर अपलोडेड है और वहां पर मैंने इसके अलावा ये जो असेसमेंट फ्रेमवर्क आपका है जिसमें फॉर्मेटिव और समेटिव टॉपिक्स हैं वो भी मेंशन्ड हैं, तो आपने फॉर्मेटिव टॉपिक्स बिल्कुल भी आपने नहीं करने। ठीक है, और इसके अलावा दूसरा पॉइंट में लिखा है कि फार्मूला शीट बनाएं। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है क्योंकि काफी चैप्टर्स हैं जिसमें फार्मूले यूज होते हैं, जिस तरह के इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हो गया, इस तरह जो डेरिवेटिव्स वाला चैप्टर है। ठीक है, इसके अलावा और भी काफी ज्यादा चैप्टर्स हैं, आपको पता है इंटीग्रेशन के बहुत ज्यादा फार्मूले होते हैं, इस तरह कोनिक सेक्शंस हैं, स्ट्रेट लाइंस हैं। तो ये फार्मूला शीट आप बनाएंगे तो आपके लिए भी आसानी होगी, क्योंकि वहां पर एग्जाम में ना सिर्फ ये नहीं होता कि क्वेश्चन पूरा ठीक करें, तो फिर क्योंकि कुछ स्टूडेंट ऐसे होते हैं जिनका पूरा क्वेश्चन ठीक नहीं होता, उनकी मिस्टेक हो जाती है। तो अगर आप सही फार्मूला प्रॉपर यूज करोगे, प्रोसीजर आपका ठीक होगा, तो फिर भी आपको मोर देन 50% नंबर मिल सकते हैं। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, फार्मूला शीट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और आई विल ट्राई आल्सो कि मैं भी फार्मूला शीट बनाऊं और उसको मैं PDF वगैरह अपने वेबसाइट पर अपलोड कर दो, बट इट टेक्स टाइम। और उसके अलावा MCQs पर स्पेशली फोकस आपने करना है, ये तो आपके इंटर टेस्ट में भी तैयारी में हेल्प करेगा आपको, और फर्दर आपके ये क्लास 12 में 20 नंबर पूरे आ सकते हैं, कोई मुश्किल है ही नहीं। MCQs मैंने 2 वीडियोस अभी तक MCQs के अपलोड किए हैं, मे बी 2 की हैं या 3 की हैं, नॉट श्योर अबाउट दैट, वो आप देखिएगा। बाकी भी मैं कवर करूंगा, यानी जो लोकल और हार्ड पेपर की वीडियो रहेगी MCQ की, उसको भी इंशाल्लाह कवर किया जाएगा, ये लाइव सेशन में देख लेंगे इंशाल्लाह। आई विल ट्राई माय बेस्ट। और उसके अलावा जो रिव्यू एक्सरसाइज के MCQs हैं वो आपने लाजमी करने हैं, वो मस्ट है। ठीक है, उसमें से जो कुछ एग्जैक्टली आ जाए, मिलता जुलता आ जाए, इंशाल्लाह आप काबिल हो जाएंगे नंबर लेने के। और फॉर्मेटेड टॉपिक्स बिल्कुल भी नहीं करने आपने, और ये मैंने पॉइंट बता दिया। और इसके अलावा वी विल प्रैक्टिस गेस्ट पेपर इन द लाइव सेशन, और मेरा प्लान ये है कि गेस्ट पेपर में एक्चुअली जो मैं मार्क करूंगा ना एक्सरसाइजेस के शॉर्ट और लॉन्ग जो कि आ सकते हैं, वैसे तो अगर आप पास पेपर करें तो आपको आइडिया हो जाएगा कि कौन कौन से चैप्टर इंपॉर्टेंट। फॉर एग्जांपल फंक्शनल ग्राफ जो चैप्टर आपके पास है वो काफी सिंपल है, लेकिन स्टूडेंट डरते हैं ग्राफ प्लॉट पर। टेबल बनाने के आधे नंबर आपके हैं, बस टेबल बनाना कौन सा मुश्किल काम है। एट टाइम्स आपको डोमेन दी जाती है कि एक्स की ये वैल्यूज हैं, टेबल बना लो, नहीं दी जाती, इट इज अप टू यू, टेबल बना लो। और वंस टेबल भी बन जाता है तो पीछे प्लॉट करना क्या मसला है, बहुत आसान है। 1-2 शॉर्ट क्वेश्चन पक्के आपके हैं, यानी 8 नंबर आपके पक्के हैं फंक्शन एंड ग्राफ में से, जिसमें आपने प्लॉट करना होगा किसी फंक्शन को। तो घबराएं मत, मैंने भी कवर किए हुए और भी इंशाल्लाह बताऊंगा आपको। और जो मुश्किल चैप्टर्स हैं, वैसे तो जो इंटीग्रेशन है काफी मुश्किल चैप्टर है, क्योंकि उसमें काफी डिफरेंट टेक्निक्स अप्लाई की जाती हैं। इस तरह जो आपके पास डिफरेंशियल इक्वेशंस है या डेरिवेटिव्स का चैप्टर है, ठीक है। इसके अलावा आपके पास स्ट्रेट लाइंस हैं, कोनिक सेक्शंस हैं, ठीक है, एनालिटिकल ज्योमेट्री है, और फिर न्यूमेरिकल मेथड्स और इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, और इसके अलावा एक चैप्टर और है जिसमें ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का सॉल्यूशन निकालना होता है। तो मैं आपको यहां पर ये टिप देता हूं कि इसकी बजाय कि आप चैप्टर्स छोड़ दें कि ये चैप्टर मैंने बिल्कुल भी नहीं करना, ये मैंने बिल्कुल भी नहीं करना। कुछ चैप्टर्स मुश्किल भी होते हैं, उनमें आसान चीजें भी होती हैं, वो भी एग्जाम में पूछी जाती हैं। यू जस्ट नो द प्रोसीजर टू गेट अ हाई स्कोर। ठीक है, इसकी बजाय कि आप मुकम्मल छोड़ दें, आई डोंट रिकमेंड टू लीव अ चैप्टर कंप्लीटली, रादर यू हैव टू गो थ्रू इट। ठीक है, आपको हाउ नाउ होनी चाहिए। वो कहते हैं ना कि जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स मास्टर ऑफ सम होना चाहिए, मास्टर ऑफ नन नहीं होना चाहिए। ठीक है, ऐसा नहीं है कि आपको किसी चीज के मास्टर हो, आपको सब चीजों को थोड़ा थोड़ा पता हो, थोड़ा थोड़ा पता हो, यानी आपको तब ही आप अटेम्प्ट कर पाएंगे। वहां पर पूरा क्वेश्चन नहीं आता आपको, खैर है, ठीक है। अल्टीमेट गोल तो ये कि सारे शॉर्ट पूरे हो, आपको सारे लॉन्ग पूरे हो, लेकिन कंप्लीटली एक चैप्टर छोड़ देना ये बेवकूफी होगी मेरे ख्याल में। आप ना छोड़ें, एंड वी विल गो थ्रू इंशाल्लाह, आई विल ट्राई माय बेस्ट। और फिर मैंने इंटर टेस्ट की प्रिपरेशन भी करानी, लाइव सेशंस के लिए भी है, उसमें नेस्ट NAT भी कवर हो जाएगा, फास्ट भी कवर हो जाएगा, बाकी यूनिवर्सिटी भी कवर हो जाएंगी। तो अभी हम चलते हैं किताब पर, और जो मोस्ट इंपॉर्टेंट शॉर्ट और लॉन्ग आने के चांसेस हैं जिनके, ठीक है, एग्जैक्टली में भी ना, बिकॉज यू नो फेडरल बोर्ड जो है क्वेश्चन को चेंज करता है, स्टेटमेंट को चेंज कर देगा, यानी आपका टॉपिक वही होगा, लेकिन टॉपिक के बेस पर जो क्वेश्चन पूछा जाएगा आपसे वो कंसेप्चुअल हो सकता है, वो डिफरेंट किसी और किताब से, इंटरनेट से लिया जा सकता है। तो उसके लिए आपको मेथडोलॉजी इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। प्रैक्टिस आप हार्डली 1-2 क्वेश्चन कर लें रिलेटेड टू
ईच टॉपिक। इसके जाके आप पूरी किताब का आप जनाब एक्सरसाइज सॉल्व करना शुरू कर दो, टेक्स टू मच टाइम और जस्ट वेस्टेड ऑफ टाइम है मेरे ख्याल में। हाँ, एग्जांपल्स आर वेरी वेरी क्रूशियल। यहां पर मैं इंपॉर्टेंट बताऊं कि जो फॉर्मेटिव टॉपिक्स हैं उनको तो निकाल दें, जो समेटिव टॉपिक्स आ रहे हैं उनके जस्ट एग्जांपल्स अगर आप देख लें और उनके प्रोसीजर को समझ लें तो बिलीव मी आपके बहुत अच्छे नंबर, मोर देन 85% या 90% करीब इजीली आप कह सकते हैं, इफ यू जस्ट रिलाई ऑन एग्जांपल्स कि भाई एग्जांपल को कैसे किया। ठीक है, so that's all from my side. Now we go to the book and mark some important short and long question. So see you there. जी स्टूडेंट्स, ये तो ये मेरे पास स्क्रीनशॉट्स हैं हर चैप्टर के क्वेश्चंस के। फॉर एग्जांपल क्वेश्चन नंबर 9 जो आपके पास पहले एक्सरसाइज का है, इसमें ये 3 पार्ट से आप कर लें। क्वेश्चन नंबर 7 है, एग्जांपल 18 है। वैसे ग्राफ प्लॉट करना बहुत आसान है, सिंपल टेबल बनाना है, टेबल को फिर देखकर आपने बस प्लॉट कर लेना है। ठीक है, कोई भी ग्राफ आपके पास आ जाए, लेकिन फिर भी मैंने मार्क कर दिया है 1.3 एक्सरसाइज में से ये वाले ग्राफ के क्वेश्चन मैंने मार्क कर दिए हैं एंड दैट आर फ्रॉम चैप्टर 1। और चैप्टर 2 जो है इंपॉर्टेंट है, इसमें मैंने ये क्वेश्चन मार्क किए हैं। फॉर एग्जांपल 17, 18 जो है और 11 जो क्वेश्चन है। ठीक है, एग्जांपल 19 है और फिर आपके पास ये वाले क्वेश्चन है 16, 17 और ये जो सर्कल्ड हुआ हुआ है एग्जांपल 36। एग्जांपल्स आर बाय फार इंपॉर्टेंट, यानी सारे चैप्टर्स की जो एग्जांपल्स है ना, आई स्ट्रांगली रिकमेंड यू कि आप लाजमी गो थ्रू करें, अगरचे वो फॉर्मेटिव ना हो। यानी समेटिव वाली जो है ना वो आपने लाजमी एग्जांपल्स करनी है। ठीक है, ये एक स्ट्रॉन्ग पॉइंट आपको लिए मैं बता रहा हूं। और ये जो क्वेश्चंस हैं सर्कल की, बस इनको देख लें आप। ये डॉक्यूमेंट मैं अपनी वेबसाइट पर अपलोड कर दूंगा इंशाल्लाह, आप वहां से देख सकते हैं। ठीक है, और ये जो सर्कल वाले पार्ट की एग्जांपल 46 है, 47 है, ये मैं सिंपल गो थ्रू कर रहा हूँ। और ये देखें सर्कल वाली जो एग्जांपल्स हैं ये आप कर लीजिएगा। और स्पेशली ये वाली इंटीग्रेशन एक मुश्किल चैप्टर कंसिडर किया जाता है, लेकिन आपको थोड़ी सी प्रैक्टिस की जरूरत होगी बस। ठीक है, तो ये वाले क्वेश्चंस हैं, ये सर्कल्ड क्वेश्चंस भी देख लें, एग्जांपल्स देख लें। ये एग्जांपल है, ये क्वेश्चन मार्क किए गए हैं। ठीक है, 16, 17, 18 और ये एग्जांपल नंबर 9 है, एग्जांपल 10, 11, 12 और ये वाले क्वेश्चन सर्कल्ड वाले। ठीक है, एग्जांपल 14, 15, 16 और ये लॉन्ग में आ सकती है वैसे 16 जो एग्जांपल है ना, और ये वाली एग्जांपल भी लॉन्ग में आ सकती हैं, ये जो 15 और 16 है। ठीक है, इसी तरह बाय पार्ट से क्वेश्चन 2 और 12, 14, 16, 18 और ये एग्जांपल्स जो कंसेक्टिव हैं 3 एग्जांपल 17 to 19 इंपॉर्टेंट है बाय पार्शियल फ्रैक्शंस। और ये सिर्फ 4 क्वेश्चन मैंने मार्क किए हैं इस एक्सरसाइज के। नेक्स्ट आपके पास ये क्वेश्चंस हैं, इनमें से मे बी शॉर्ट क्वेश्चन में इनमें से कोई आ जाए, इन तीनों में से 4, 5, 6 में से, और ये वाला भी शॉर्ट क्वेश्चन के अंदर ही आएगा। और उसके अलावा ये एग्जांपल्स हैं, एग्जांपल 25 से लेकर 27 तक। और ये जो एक्सरसाइज का क्वेश्चन है इसमें सिर्फ सर्कल्ड पोर्शन आप कर लें, दैट वुड बी मोर देन इनफ। ठीक है जी, एग्जांपल 28 है, 29, 30 ये इंपॉर्टेंट एग्जांपल है, 31 और ये कुछ एरिया के और वॉल्यूम के क्वेश्चंस मैंने एक्सरसाइज से लिए। डिफरेंशियल इक्वेशन वाला जो अगला चैप्टर है उसमें आप देखें एग्जांपल 4 मैंने हाईलाइट की है और ये जो सर्कल्ड पार्ट्स हैं ये आप कर लें, काफी हो जाएंगे। एग्जांपल 10 है, 9 है, 11, 12, 14, 15 और उसके बाद चैप्टर 5 जो है काइनेमेटिक्स ऑफ मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन, ये एक आसान चैप्टर है, मुश्किल नहीं है, आप इससे घबराए नहीं, सिंपल आपने डेरिवेटिव लेना है और इसमें कुछ भी नहीं करना। और इस किस्म के क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट हैं कि आपके पास एक फंक्शन गिवन होगा या पोजीशन वेक्टर गिवन होगा, आपने वेलोसिटी एक्सेलरेशन निकालना होगा, सिंपल डेरिवेटिव बस लेना है, कोई मुश्किल है ही नहीं। और उसको इवैल्यूएट करना होगा, एक सर्टेन पॉइंट आपको गिवन होगा, टाइम की वैल्यू गिवन होगी। तो ये आसान क्वेश्चंस हैं। ठीक है, लाजमी इसमें से इंशाल्लाह आएगा एक शॉर्ट क्वेश्चन पक्का है आपका। और देखें एक्सरसाइज में से मैंने आपको सर्कल करके हाईलाइट कर दिया। जो छठा चैप्टर है एनालिटिकल ज्योमेट्री, ठीक है, इसमें अगर हम देखें तो ये वाले क्वेश्चंस हैं जी, ये एग्जांपल 3, 4 और ये क्वेश्चंस मैंने हाईलाइट किए हैं, एग्जांपल 5, 6, 7, 9, 10 दैट आर मोर देन इनफ। अब कॉनिक सेक्शन में आ जाए, कॉनिक सेक्शन भी एक मुश्किल चैप्टर कंसीडर करें, लेकिन एग्जांपल अगर आप कर लें तो इंशाल्लाह काफी हद तक आपका इसमें से कवर हो जाएगा। लॉन्ग में भी आ जाए, ठीक है, क्या पता लॉन्ग भी आ जाए, नहीं तो शॉर्ट के लिए जो चीजें मैंने हाईलाइट की हैं आप इसको देखो। एग्जांपल्स मैंने ज्यादातर हाईलाइट किए हैं और एक्सरसाइज के थोड़े बहुत क्वेश्चन हैं, लाइक सर्कल वाले में से मैंने 5, 6, 7 हाईलाइट किया है, बाकी एग्जांपल्स हैं और एग्जांपल 15 और ये एक्सरसाइज के क्वेश्चन हैं पैराबोला के। और इसमें आप देखें कि ये मैंने हाईलाइट किया कि आपको जो इक्वेशन गिवन होगी पैराबोला की और ये चीजें पूछी जाएंगी, या आपको कुछ कंडीशंस गिवन होंगी और आपने इक्वेशन और पैराबोला कंस्ट्रक्ट करनी होगी। ठीक है, इनको आप स्किप कर सकते हो। और अगली एग्जांपल्स हैं ये वाली, ठीक है। इसी तरह एग्जांपल 19 इलिप्स पर आ जाए तो इलिप्स की एग्जांपल भी कवर किए हैं और जो एक्सरसाइज के क्वेश्चंस हैं वो भी इसी तरह के, इलिप्स गिवन होगी और आपने ये चीजें बतानी होंगी या कुछ कंडीशंस गिवन होंगी, आपने इलिप्स की क्वेश्चन बतानी होगी। ठीक है, एग्जांपल 20, 21, 25, 26, 27, 28 और इसी तरह
आपके पास जो हाइपरबोला है उसमें भी एग्जैक्टली यही है कि हाइपरबोला गिवन होगा, ये चीजें बतानी होंगी, और वाइस वर्सा भी हो सकता है, वो एग्जांपल में ऑलरेडी कवर हो चुका है। आगे एग्जांपल 29, 20 और 30 है, ठीक है। और इसमें जो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट और नॉर्मल की क्वेश्चन निकालते हैं, एक किसी भी कोनिक सेक्शन पर, सर्कल हो, इलिप्स हो, पैराबोला हो, हाइपरबोला हो, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फॉर एग्जाम परस्पेक्टिव। तो लाजमी आएगा कि टेंजेंट की क्वेश्चन निकालें या नॉर्मल की निकालें फॉर सर्टन कोनिक और ऑन अ सर्टन पॉइंट। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जो है, इसमें जो है मेरे पास क्योंकि बुक पीडीएफ फॉर्म में नहीं थी, उसमें बस 7 चैप्टर से, तो ये मैंने वैसे ही मैनुअली लिख दिया है। एग्जांपल एक्सरसाइज जो 8.1 है उसमें ये कर लें, 8.2 में आप ये एग्जांपल्स कर लो और ये क्वेश्चन कर लो, और एक्सरसाइज 8.3 की ये एग्जांपल सारी करनी है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्रूशियल एक्सरसाइज है, यानी सबसे इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है 8.3। वैसे ग्राफ बनाना हो तो ग्राफ तो बच्चों वाला खेल है, वो तो आप खुद भी कर सकते हो, जो कि 8.2 के अंदर आपका ग्राफ्स के क्वेश्चन आते हैं, लेकिन 8.3 बहुत इंपॉर्टेंट। और जो सोल्यूशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस है, और ये लास्ट चैप्टर न्यूमेरिकल मेथड है, इसमें 3-4 मेथड बस है, आप एग्जांपल्स कर लेना, आपको आइडिया हो जाएगा। तो इन मेथड्स में आपको बस न्यूटन राफसन का मेथड जिस तरह है, या बाकी मेथड्स है, बाइसेक्शन का मेथड है, तो आपको बस एग्जांपल्स देखनी है और तरीका देखना है, बस तरीका पता चल गया फिर आप कुछ भी कर सकते हो। और ये जो सॉल्यूशंस है ना, इसके एग्जांपल भी करेंगे, आपको आइडिया हो जाएगा कि किस तरह रेफरेंस एंगल निकालना है, फिर बाकी एंगल्स कैसे कंप्यूट करने हैं ओवर द इंटरवल 0 to 2 पाई या 0 to पाई, वो गिवन होते हैं आपको। तो वहां से आपको आइडिया हो जाएगा कि कोऑर्डिनेट्स का आपको पता है कि भाई साइन कहां पर, वो कास जो फार्मूला होता है, ठीक है, या ऐड शुगर टू टी। तो एग्जांपल्स कर लें और उनके रिलेटेड क्वेश्चंस कुछ देख लें आप एक्सरसाइज के। तो इसमें से पक्का शॉर्ट या लॉन्ग क्वेश्चन मस्ट है, और इसमें भी लॉन्ग क्वेश्चन लाजमी आते हैं, शॉर्ट क्वेश्चन भी आता होता है और लॉन्ग क्वेश्चन भी न्यूमेरिकल मेथड में से आएगा, बहुत आसान है, ठीक है। एग्जांपल्स कर लें। तो ये मैंने एक पीडीएफ बनाई है, इसको मैं शेयर कर दूंगा अपनी वेबसाइट पर, अगर आपको चाहिए हो तो डाउनलोड कर सकते हो आप, ठीक है। कुछ टाइम बाद देखिएगा, इंशाल्लाह अपलोड हो जाएगी। अपना ख्याल रखें, मुझे दुआ में याद रखें, मेरी तो तबीयत खराब है, तो लेट्स सी के सेशन में लेता हूं कि नहीं, इंशाल्लाह आई विल ट्राई माय बेस्ट। बेस्ट ऑफ लक टू आवर स्टूडेंट। अल्लाह हाफिज़ नासिर।